बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली और धनवान राजा के महल में एक शानदार बगीचा था। इस बगीचे की सबसे अनोखी चीज थी एक पेड़ जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने पेड़ की सुरक्षा के लिए कड़ा इंतजाम कर रखा था और हर रात पहरेदार उसकी रखवाली करते थे ताकि कोई सोने के सेब न चुरा सके। एक सुबह माली ने देखा कि एक सेब गायब था। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने घोषणा की कि जो भी चोर को पकड़ेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने पेड़ की रक्षा करने और चोर को पकड़ने का वचन दिया। उस रात बड़े राजकुमार ने पहरा दिया, लेकिन जल्दी ही वह सो गया। अगली सुबह एक और सेब गायब हो गया। इसके बाद मंझले राजकुमार ने जिम्मेदारी ली, लेकिन वह भी सो गया और फिर से एक सेब चोरी हो गया। अब राजा बहुत चिंतित हो गया। तभी सबसे छोटे राजकुमार ने, जिसे राजा अक्सर मूर्ख समझता था, पेड़ की रक्षा करने का प्रस्ताव रखा। राजा ने पहले तो मना किया, लेकिन अंत में उसे अनुमति दे दी। छोटे राजकुमार ने पूरी रात जागकर पहरा दिया। आधी रात को उसने देखा कि एक चमचमाती सुनहरी चिड़िया आई और पेड़ से एक सेब तोड़कर ले गई। उसने चिड़िया पर तीर चलाया, लेकिन तीर केवल एक सुनहरा पंख गिरा सका। अगले दिन राजकुमार ने वह पंख राजा को दिखाया। पंख इतना सुंदर था कि राजा ने कहा, यदि एक पंख इतना अद्भुत है तो पूरी चिड़िया कितनी अद्भुत होगी। इस चिड़िया को किसी भी कीमत पर पकड़कर लाओ। सबसे पहले बड़ा राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसने एक चालाक लोमड़ी को देखा और उसे मारने की कोशिश की। लोमड़ी ने कहा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन बड़े राजकुमार ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया। जल्दी ही वह एक भव्य धर्मशाला पहुंचा, जहां संगीत और मौज मस्ती में वह अपना मिशन भूल गया। फिर मंझला राजकुमार निकला। उसे भी वही लोमड़ी मिली, जिसने उसे वही सलाह दी। लेकिन उसने भी लोमड़ी की बात नहीं मानी और उसी धर्मशाला में रुक गया, जहां वह भी अपनी खोज भूल गया। आखिरकार सबसे छोटा राजकुमार निकला। उसने लोमड़ी की बात ध्यान से सुनी और उसकी सलाह मानी। लोमड़ी ने उसे एक साधारण धर्मशाला में रुकने को कहा और उसे सोने की चिड़िया तक पहुंचने का रास्ता बताया। लोमड़ी की मदद से राजकुमार उस किले तक पहुंचा, जहां सोने की चिड़िया एक लकड़ी के पिंजरे में बंद थी। पहरेदार सो रहे थे और राजकुमार ने चुपचाप पिंजरे को उठा लिया। लेकिन तभी उसने पास रखा एक भव्य सोने का पिंजरा देखा और लोमड़ी की चेतावनी भूल गया। उसने चिड़िया को सोने के पिंजरे में डाल दिया। चिड़िया ने जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर पहरेदार जाग गए और राजकुमार को पकड़ लिया। किले के राजा ने कहा, यदि तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा लाओ तो मैं तुम्हें और चिड़िया को छोड़ दूंगा। राजकुमार के पास इस चुनौती को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लोमड़ी फिर प्रकट हुई और उसने राजकुमार को सोने के घोड़े का स्थान बताया। उसने चेतावनी दी कि घोड़े पर पुरानी जीन लगाना, न कि सोने की। लेकिन राजकुमार लोमड़ी की बात भूल गया और घोड़े पर सोने की जीन डालने की कोशिश की। घोड़ा जोर से हिनहिनाया, पहरेदार जाग गए और राजकुमार फिर पकड़ लिया गया। अब उसे सोने के महल से एक राजकुमारी लाने का काम सौंपा गया। इस बार राजकुमार ने लोमड़ी की सभी सलाहों का पालन किया। उसने राजकुमारी को किले से निकाला और उसे सीधा राजा के पास ले जाने के बजाय अपने पास रखा। लोमड़ी ने उसे सुझाव दिया कि वह राजकुमारी, सोने की चिड़िया और सोने के घोड़े को अपने राज्य ले जाए। जब वह अपने राज्य लौटा तो सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाया। चिड़िया ने मधुर गाना गाया और राजकुमारी ने सारा सच राजा को बताया। राजा ने बड़े और मंझले राजकुमारों को राज्य से निकाल दिया और छोटे राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। बाद में छोटे राजकुमार ने लोमड़ी को धन्यवाद देने का निश्चय किया। लोमड़ी ने उसे बताया कि वह एक शापित राजकुमार है और तीर मारकर उसे शाप मुक्त करने का आग्रह किया। राजकुमार ने ऐसा ही किया और लोमड़ी एक सुंदर राजकुमार में बदल गई। वह राजकुमारी का भाई निकला। दोनों राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी महल लौट गए और सुखी जीवन बिताने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और मजेदार और दिलचस्प कहानियों का लुत्फ उठा सकें।